बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है रिन्यूअल। और उस वो क्यों आया है इसे जानने के लिए हमने टैरो से जो कार्ड निकाले हैं उसके बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 5 ऑफ पेंटाकल। यानी आप अभी बहुत बुरी स्थिति से बहुत अच्छी ऊर्जा में आ चुके हो। जहाँ पर भी आप कि पहले की स्थिति ऐसी थी जहाँ आप बहुत नकारात्मक थे, आपको किसी का साथ नहीं था और आपको ऐसे लग रहा था कि मैं किस तरह से आगे बढ़ पाऊँगा। आप कमज़ोर समझ रहे थे अपने आप को और सच्ची में किसी का साथ भी नहीं था और आपकी स्थिति बहुत ही बुरी थी। बहुत नकारात्मक विचार से आप घिरे हुए थे। ऐसी जो आपकी अवस्था थी उस अवस्था से निकलकर आप बहुत अच्छी ऊर्जा में अभी आ चुके हो। अभी आप बहुत सकारात्मक हो और आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको ऐसी जगह मिल गई है जहाँ आप जो चीज़ें पहले नहीं कर पाते थे, आप में वो क्षमता थी, पर तो भी आप जिस जगह पर थे या जिस तरह से आप सोचते थे पहले, वो आपकी सोच इतनी नकारात्मक थी कि आप बहुत डरे डरे रहते थे। और अब आप ऐसी ऊर्जा में आ चुके हो कि जहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। वो विश्वास आपके साथ है और वो जो पहले भय था और भय के कारण आप आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न भी नहीं करते थे, तो वो भय निकल चुका है और आप कुछ नया करने के लिए तैयार हो। वो आशा आप रखते हो, वो विश्वास के साथ आगे बढ़ना, वो ऊर्जा आप में अभी है। इसके लिए अब आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो स्थिरता अभी आ चुकी है और परिवर्तन जो आते हैं छोटे मोटे, उसके लिए अभी आप तैयार हो। अब हम देखते हैं आने वाले 2-3 दिन में आपकी ऊर्जा कैसे रहेगी। इसमें विक्टिम का जो कार्ड आया है उसके नीचे द डेविल का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड और टेम्परेंस। ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि जो भी दुख था आपका, जो पीड़ा थी, जहाँ पर भी आप डरे डरे रहते थे, ये आपकी इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर ही थी जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में परेशान आपको कर रही थी। तो उस ऊर्जा को अभी आने वाले 2-3 दिन में आप पूरी तरह से उस ऊर्जा से बाहर आओगे और आप कुछ ऐसा सोचोगे, कुछ ऐसी अलग तरह की सोच आपको मिलेगी जिससे आपकी स्थिति में आप एक बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। यानी बुरी स्थिति से अच्छा करना, जहाँ पर कुछ हो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में बहुत कुछ करके दिखाना। और इसमें आपको ब्रह्मांड का पूरा साथ रहेगा। आपका डर भी खत्म हो रहा है और आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप वास्तव को देख रहे हो और आपके विचार आपको आगे लेकर जा रहे हैं। आगे का जो कार्ड है इंस्टिंक्ट, एस ऑफ कप, 5 ऑफ कप और 4 ऑफ कप। तो आप ऐसी आपका जो असल रूप है, आपकी जो असल ताकत है, जो दबी हुई थी, जो आपको भी पता नहीं थी या आपकी नकारात्मक सोच ने उसे बांध दिया था, दबा दिया था,
ये जो आपका असली चेहरा है, जिसमें बहुत ताकत है, जो शक्तिशाली है, वो अब सामने आएगा। और ये किस तरह सामने आएगा? तो आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ सकती है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ न कुछ नए नए तरीके से उस काम को आप कर सकते हो, लोगों को प्यार दे सकते हो। और इसमें आप बहुत आगे जाओगे। आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है और जो भी आप कर रहे हो वो अंतर्ज्ञान की शक्ति से कर रहे हो। इसीलिए ब्रह्मांड का पूरा साथ आपको रहेगा। और ये जो कार्ड है वो ये भी बता रहे हैं कि जो दुख था आपको, कोई दूरी बनी हुई थी, रिश्तों में हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप का कार्ड है। ये रिश्तों में हो सकती है या कोई आपकी कला से जुड़ी कुछ भी ऐसा काम हो सकता है, रचनात्मक काम हो सकता है, या जहाँ पर भी आपको बहुत दुख हुआ था, ऐसा कोई भी रिश्ता हो सकता है। इससे आप बाहर आ चुके हो, आ रहे हो। आने वाले 2-3 दिन में आप इससे पूरी तरह से बाहर आओगे। और पहले आपको लगता था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मुझसे कुछ बातें ऐसी क्यों छीनी गई है, कुछ रिश्तों से मुझे क्यों दूर किया गया है। इसके कारण आप जो परेशान थे और जो नया रास्ता ब्रह्मांड आपको दिखा रहा था, तो उस पर चलने के लिए आप तैयार नहीं थे या आप ऐसे नाराज रहते थे। तो उस आपकी स्थिति से आप बाहर आने वाले हो। आपको अब पता होने वाला है कि मैं किस लिए बना हूँ। आपका महत्व आप जानने वाले हो और आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति, आपकी कला या आप जो लोगों को देते हो, जो भी शेयरिंग ऊर्जा आप में है, देने की क्षमता आप में है, वो सबके सामने आएगी। ग्रैटिट्यूड, आप धन्यवाद दोगे ईश्वर को इस बात का कि आपको एक बहुत बड़ा पद प्राप्त होने वाला हुआ है। आपके अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ी है और जो भी प्यार आपके मन में पहले था वो आज भी है, पर किसी किसी भी रिश्ते को या इस प्यार को किस तरह से संभाला जाए, किस तरह से लोगों के साथ इस प्यार के कप को शेयर किया जाए, इसको आप अब अच्छी तरह समझने वाले हो। यानी अब आप इमोशनल हो, भावनिक हो, पर आप उतने ही वास्तवता को भी देख पाते हो। ऐसी वाली ऊर्जा रहेगी आपकी। और इसके लिए यानी अब आपके ऐसी ही ऊर्जा है और जो संघर्ष आपको करना पड़ा, अभी तक का संघर्ष आपका जो था, उसमें आप बहुत आगे आ चुके हो। यानी संघर्ष करते करते आप इस पद तक पहुंच चुके हो। ये पहले की आपकी ऊर्जा नहीं है। पहले आप भावनिक थे, पर आप किसी की भी बातों में आ जाते थे। तो अब आपको पता है कि क्या सही है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अच्छी तरह समझते भी हो, और पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप उस भावना में बहते जाते हो। आपका उस भावना पर नियंत्रण है, जो शायद पहले नहीं था। और आप अभी काफ़ी समझदार हो चुके हो। और ये जो आपका संघर्ष था, वो अब बहुत सा संघर्ष खत्म हो चुका है।
और नाइट ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा यानी आप तेजी से अपने विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हो और इन सभी बातों के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दोगे। आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, ईश्वर मेरे साथ है। कहीं ना कहीं आपको आने वाले 2-3 दिन में ऐसा महसूस होगा कि जो भी स्थिति, जो भी संघर्ष मेरे जीवन में हुआ, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था जो ईश्वर जानते थे। मेरा भला उसी में था और इसीलिए जो भी स्थिति मेरे जीवन में बनी, जहाँ पर मुझे लड़ना पड़ा, वो मेरे लिए आवश्यक था। ये आने वाले 2-3 दिन में इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हो। एक्सेप्टेंस के कार्ड के नीचे 3 ऑफ कप का कार्ड, द फूल और क्वीन ऑफ पेंटेकल, ये सभी कार्ड बता रहे हैं कि आपने जो स्थिति कबूल की, जो भी स्थिति ईश्वर ने दी, उसे आपने वैसे ही कबूल किया और इसके कारण आपने जो स्वीकार भाव दिखाया, उसके कारण अब आप खुश हो, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है और आपका विश्वास दृढ़ हो रहा है। आपकी जो श्रद्धा है वो ऐसा नहीं हुआ कि उसमें आपने शंका ली या आपका ईश्वर पर भरोसा नहीं है, ऐसी स्थिति निर्माण नहीं हुई। उल्टा जो भी स्थिति बनी, अच्छी बुरी, उससे आपका विश्वास और बढ़ते गया और आप क्वीन ऑफ पेंटेकल की इस ऊर्जा में आ गए। और यही बात आपने अभी स्वीकार कर ली है कि जो भी मेरे साथ हुआ वो पहले भी मैंने स्वीकार किया था, पर तब आपके मन में कुछ ना कुछ दुख था, पीड़ा थी। आपको ऐसे लग रहा था कि मेरे ही साथ ऐसे क्यों हुआ, वो क्यों आपको बहुत सता रहा था। पर अब जो खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, जिस तरह से आपका विश्वास ईश्वर पर और अपने आप पर बढ़ रहा है, जिस तरह से आपका उपचार हो रहा है और आप लोगों को समझने में सक्षम हो रहे हो, आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ रही है, उन सभी बातों से आपका ये जो स्वीकार भाव है वो बहुत हृदय से हो रहा है। यानी अब आप सच्चे दिल से उस स्थिति को स्वीकार कर रहे हो। ये थी आज की रीडिंग। इसके द्वारा आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।